जितनी भी एक्सेसरीज या मॉडिफिकेशन जो मैंने इस बाइक में कराई है उन सबको यूज़ करते हुए ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है मुझे, और 17,000 किलोमीटर ये बाइक मैं चला चुका हूँ, और 11 लॉन्ग राइड मैंने कर ली है, जिसमें कि हाई स्पीड, एक्सट्रीम विंटर की -18 और उससे भी ज़्यादा का डिप टेम्परेचर में मैंने इस बाइक को चलाया, और सारी मॉडिफिकेशंस के साथ एक्सट्रीम रेन 10-10 घंटे मैंने इस बाइक को नॉन स्टॉप बारिश में भी राइड किया है। तो सारी चीज़ों की बात करेंगे, और हर प्रोडक्ट जो जैसा है, और जब उस प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कर रहा हूँ तो उसके प्रोज एंड कॉन्स और उसकी यूजिबिलिटी वो भी बताते हुए चलेंगे। तो बात करें सबसे पहले फ्रंट एरिया की। ये विंडशील्ड मैंने बाइक लेने के कुछ दिन बाद ही लगा दी थी, लेकिन एक चीज़ बता दूँ, ये विंडशील्ड मोर और लेस एक्सेसरीज या लुक्स को एनहेंस करने के लिए है बाइक की, जिसकी वजह से बाइक का जो लुक है थोड़ा सा एडवेंचर बाइक वाला फील देता है। लेकिन ये विंडशील्ड आपको विंड बफेटिंग या विंड ब्लास्ट से नहीं बचाएगी, क्योंकि अगर मैं आपको इसके रेंज में लाऊं, इसके लेवल पे लाके आप लोगों को दिखाऊं, तो ये सिर्फ इतना ही चेस्ट या स्टमक, अपर स्टमक तक ये सिर्फ विंड ब्लास्ट को प्रोटेक्ट करती है। लेकिन लुक्स में यस काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है बाइक इसे लगने के बाद। ये देखो ओवरऑल बाइक का जो हाइट है ना वो थोड़ा सा लो है पूरी ओवरऑल बाइक का, क्योंकि स्क्रैम्बलर्स बहुत ज़्यादा ऊंची होती भी नहीं है। चाहे आप 900 सीसी या 1200 सीसी वाली ट्राइम के स्क्रैम्बलर्स देख लो, तो इसके लगने के बाद बाइक का थोड़ा सा हाइट बड़ा लगता है, आगे से थोड़ा सा बल्कि लगती है। और इसकी जो कॉस्टिंग है वो मैं आपको लिंक या इसके सारी चीज़ों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये 2 पार्ट में आती है विंडशील्ड, ये फ्रंट में विंडशील्ड और ये क्लैम्प्स अलग से आते हैं। मैंने एक बार बाइक गिरा दी थी उज्जैन राइड पे, तो ये स्क्रैचेस लग गई थी, क्लैम्प्स बेंड हो गई थी, तो इंदौर ट्रायम्फ में मैंने ये क्लैम्प्स चेंज कराए थे। और खुशी की बात ये है कि जितने भी ट्रायम्फ के शोरूम है, चाहे कम है, लेकिन उनके पास सारी चीज़ मिल जाती है, एक्सेसरीज, पार्ट्स। तो इससे थोड़ा सा अगर नीचे आएंगे तो मैंने लगवाया है ये फ्रंट फेंडर बीक। ये भी यार मोर और लेस आप लुक्स के लिए ही आप इस चीज़ को देख लो। इसके लगने के बाद बाइक थोड़ा सा ना ऊंचा ऊंचा लगता है, और जो फ्रंट का जो एक एडवेंचर टूरिंग बाइक वाला जो फील आता है ना, बाइक का लुक्स वैसा देती है। जो सिंपल मडगार्ड आता है वो बहुत नीचा है, और यार वो ना बाइक्स के लुक्स में कुछ भी ऐसा कुछ वो खास नहीं लगता है। मतलब ये लगने के बाद बाइक की ना टोटल लुक्स फ्रंट के आप देखेंगे, विंडशील्ड, बीक, और फिर थोड़ा सा ना ये बाइक का जो ओवरऑल एक जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है। इसका एक डिसएडवांटेज है फ्रंट बीक का, ये 2 पार्ट में आता है, ये एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। तो जो एक्चुअली जो इस बाइक के साथ स्टॉक जो मडगार्ड आता है फ्रंट वाला, उसकी कवरेज ऑलमोस्ट यहाँ तक होती है, और पीछे वो ऑलमोस्ट यहाँ तक रहती है। लेकिन इसकी कवरेज जो स्टॉक वाले की, जो इसका जो नीचे वाला बीक है, इसकी यहाँ तक है। ये जो पार्ट है ये मैंने अलग से इसके लिए लगवाना पड़ा है, क्योंकि राइड के दौरान मुझे सबसे बड़ा एक जो डिसएडवांटेज फील हुआ था वो ये कि ये जो फ्रंट बीक जो नीचे वाला पार्ट है ना, इससे सारा जो स्लश है, मड है, वो यहाँ तक ऑलमोस्ट पूरा ऊपर तक रेडिएटर पे जा रहा था, और रेडिएटर पूरा चोक हो गया था इतना कि रेडिएटर यार नॉन स्टॉप चले जा रहा था। तब मैंने इस पे 1 बाल्टी पानी किसी के घर से मांग के मारा, तब जाके इसका थोड़ा नॉर्मल फंक्शन हुआ। तो दिल्ली आने के बाद मैंने एक ये प्लास्टिक का बड़ा सा गार्ड था, कुछ अलग से 100-200 रुपये का लिया, और ये कट करके जाना मोटरसाइकिल करोल बाग में दिल्ली में मैंने उनसे ये लगवाया। तो उन्होंने 3 नट्स इसमें लगाए हुए हैं। तो ये लगने के बाद अब बाइक का जो पूरा यहाँ तक कीचड़ को वो रोकता है, और अब मेरा जो मडगार्ड है उसके जो कीचड़ फेंकता है वो सिर्फ यहाँ तक जाता है, रेडिएटर तक जा ही नहीं पाता है। जैसा कि आप सबको पता है हेडलाइट बाइक की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है यार। हाईवेज़ पे तो आप इसके साथ राइड कर पाओगे, भूल ही जाओ, बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। सिटी में भी आप 60-70 की स्पीड तक सिर्फ इस हेडलाइट के भरोसे बाइक राइड कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को जरूरत पड़ेगी एक्स्ट्रा लाइट्स की, एक्स्ट्रा फॉग लाइट की। ये देखो मैंने मैड डॉग की अल्फ़ा लगवाई हुई है, और ये मैड डॉग की अल्फ़ा का मैंने अलग से एक पूरा ब्लॉग भी बनाया, आप चाहें तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। मैड डॉग लाइट्स की जो मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी वो ऑलमोस्ट 16,000 प्लस थी, लगभग 17,000 रुपये की थी, जिसमें कि ये लाइट्स, इसका स्विच और इसकी वायरिंग, और इसके बाद इसके 2 तरह के इसके ऊपर जो लगते हैं वो कवर्स, येलो और एक ब्लैक, और एक प्लेन क्लियर फिल्टर, वो पूरा एक सेट आता है 600-700 रुपीज़ का, वो भी मैंने लिया था। तो पूरा सेट मैंने इसे लगाया था, और मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करने के बाद ये लाइट्स लगवाई थी। मेरा बजट हिल गया था एक्चुअली, मुझे उस वक्त हेलमेट लेना था, लेकिन आज 1 साल बाद मैं आप लोगों को बताऊं, मैंने बेशक अपने लिए हेलमेट थोड़ा लेट लिया, लेकिन इन लाइट्स को लगाना मेरा एक्चुअली सबसे सही डिसीजन था अब तक का। 17,000 रुपये खर्चने के बावजूद मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि इन लाइट्स का इस कॉस्ट में कोई भी और ब्रांड मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि 120, 130, 140 तक की अगर मैं स्पीड पे भी बाइक को हाईवे पे नाइट में राइड करता हूँ ना, तो मेरे को यार फुल 100-200 मीटर तक का आगे का रास्ता बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर ये लाइट्स मेरे को प्रोवाइड कराती है। तो मैं यही कहूँगा, अगर आपका बजट है तो मैड डॉग अल्फ़ा लगवा ले, लेकिन इनका एक छोटा वर्जन और आता है स्काउट एक्स, उस पर पैसा ना खर्चे, क्योंकि वो 9, 10 या 11,000 रुपये का अराउंड पड़ती है। उससे बेटर है कि आप ये लगवाएं, या फिर आप HJG की जो काफ़ी सारी लाइट्स आती है, लेकिन वो प्रोजेक्टेड वाली लाइट्स ना लगवाएं।
इस तरह के क्री लाइट्स ही लगवाएं जो आपको स्प्रेड में जो थ्रो देती हैं। मैड डॉग अल्फा की लाइट्स का एक फ़ायदा हो रहा है, ये लाइट्स मेड इन इंडिया है। अगर इसका कुछ पार्ट ख़राब होता है तो वो पार्ट चेंज हो जाता है। अगर आपकी एक लाइट ख़राब हो गई तो आप एक लाइट भी खरीद सकते हैं, या अंदर का कोई बल्ब या कुछ और टूट गया है, अगर वो रिप्लेसेबल या रिपेयरेबल है तो आप लोग इसे भेज के या वो पार्ट मंगा के ये लाइट्स रिपेयर भी हो सकती है। तो ये एक एक्स्ट्रा एडिड एडवांटेज है। इससे थोड़ा और नीचे आएंगे तो मोटो राइडर्स के मैंने ये फॉग कवर्स लगवा रखे हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे जो मेरा सस्पेंशन है बिल्कुल शाइन कर रहा है, और जो भी मिट्टी है, कीचड़ है, कचरा है, जो भी छोटे छोटे भी डस्ट पार्टिकल है वो अंदर ऊपर की तरफ जो सील होती है वहाँ पे नहीं जा रहे हैं। मेरे फॉग की सील्स या अंदर जो ऑयल है वो ज़्यादा दिन तक मेरी बाइक को प्रोटेक्ट रखेगा। ये ज़रूर है कि 2 साल या 1.5 साल या कुछ हज़ार किलोमीटर के बाद फॉक्स का ऑयल चेंज कराना चाहिए, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों की बाइक की सील कट जाती है तो वो ये अपसाइड डाउन सस्पेंशन की जो फॉक्स की सील है वो काफ़ी एक्सपेंसिव आती है। और ये जब भी आप अगर ये बाइक ले रहे हैं, ये या फिर स्पीड या अपसाइड डाउन वाली सस्पेंशन वाली कोई भी बाइक ले रहे हैं, मैं यही रिकमेंड करूँगा आप जाते ही बाहर बाइक को शोरूम से निकालते ही ये चीज़ आप उन एक्सेसरीज़ में रखें, उन प्रायोरिटीज़ में रखें कि आपको सबसे पहले इंस्टॉल करानी है। ऊपर टैंक पे आएंगे तो मैंने 2 एक्सेसरी लगवा रखी हैं। एक एक्सेसरी आपको दिख रही होगी, एक नहीं दिख रही होगी। जो दिख रही है वो है ये टैंक पैड। जिस दिन मैंने बाइक ली थी उसी दिन मैंने टैंक पैड लगवा लिया था। 300 या 350 रुपये इसकी हार्डली कॉस्ट थी। ये यहाँ पे जो भी आप बेल्ट पहनते हैं या पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, काफ़ी सारी स्क्रैचेस बाइक पे लग जाती है। मैं इससे पहले हिमालयन यूज़ करता था, उस पर काफ़ी सारी स्क्रैचेस लग गई थी। और ये ट्रैम्प की इस पर ब्रांडिंग भी दे रखी है, बहुत सुंदर है टैंक पैड, ये आप ज़रूर लगवा लें। इसके अलावा जो दूसरा इस पर प्रोडक्ट लगा हुआ है वो है PPF लगाने के कुछ फ़ायदे हैं, और उन सब फ़ायदों को अगर मैं आपको काउंट कराऊँ तो सबसे पहले मैं जो आपको बता रहा हूँ मैग्नेटिक टैंक बैग में यूज़ करता हूँ। तो मैग्नेटिक टैंक बैग का ये लॉस है कि वो ना टैंक पे काफ़ी सारी स्क्रैचेस मार देता है। और इससे पहले जब मैंने बाइक ली थी इनिशियल डेज में मैंने आते ही लेमिनेशन करा दी था, लेकिन लेमिनेशन का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, वो जो स्क्रैचेस है उस पर विजिबल हो जाते हैं। PPF पे जितने भी स्क्रैचेस होंगे, एक्चुअली स्क्रैचेस लेगा ही नहीं। PPF अच्छा क्वालिटी का होगा तो स्क्रैच रेसिस्टेंट होता है। आप देखेंगे बिल्कुल भी स्क्रैच नहीं दिख रहे हैं बाइक पे, बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर दिख रहा है। हाँ, ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, ये PPF इंस्टॉलेशन के दौरान जो कमियां हैं वो हैं जो आपको बबल्स दिख रहे हैं। अदरवाइज़ बाइक पे PPF ही मैं स्ट्रांगली आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि जब भी लगवाएं आप वेंडर से इंश्योर कर ले कि भैया ये PPF ही है ना, तो PPF ही लगवाएं। PPF लगवाने के एक फ़ायदा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, जब आप इसको रिमूव करेंगे तो बहुत ईजीली रिमूव हो जाती है। लेमिनेशन कई बार टैंक का कलर भी पील ऑफ कर देती है, वो मत लगवाना। यहाँ से थोड़ा सा जो PPF है वो पील ऑफ भी हो रहा है, और क्योंकि यहाँ पे एक टैंक बैग का स्ट्रैप आता है, वो जब भी मैं खींच के उतारता हूँ तो वो यहाँ से PPF को उतारते हुए जाता है। मैंने PPF सिंगल पीस में लगवाई है, इसीलिए PPF पूरे टैंक पे नहीं लग पाई थी, सिर्फ यहाँ तक लग पाई थी, और इतना कुछ एरिया, और ये यहाँ तक, इतना ही उधर। PPF जनरली 2 से 3 पार्ट में लगती है, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि PPF लगवाएं। 2-3 पार्ट में लगेगी, वो 2-3 पार्ट में ही लगवाएं, 2-3 पीसेस में ही लगवाएं, लेकिन PPF ही लगवाएं। और ये बहुत ज़रूरी है, चाहे आप साइड पैनल या मडगार्ड या विंडस्क्रीन उन जगहों पे ना लगवाएं, लेकिन टैंक पे PPF ज़रूर लगवाएं। थोड़ा सा महंगा पड़ेगा PPF, लेकिन आपकी 3 लाख 3.5 लाख की बाइक को काफ़ी ज़्यादा दिनों तक सेफ़ रखेगा, क्योंकि टैंक पुराना हो जाता है ना तो पूरी बाइक पुरानी हो जाती है यार। इसके अलावा मैंने बाइक में इंस्टॉल कर रखे हैं हैंडल बार राइज़र। ये हैंडल बार राइज़र थोड़े से डिक्लाइंड है, थोड़े से पीछे की तरफ जाते हैं। आप देखेंगे तो हैंडल यहीं पे आना चाहिए, लेकिन हैंडल थोड़ा पीछे गया हुआ है। हैंडल पीछे जाने की वजह से क्या बेनिफिट होता है कि बाइक का जो हैंडल है वो राइडर के पास आ जाता है थोड़ा, क्योंकि ये बाइक की टैंक जो है ना वो चौड़ी नहीं है, ज़्यादा लंबी है, जिसकी वजह से शॉर्ट राइडर का क्या प्रॉब्लम रहता है कि जब आप बाइक को मूव करते हैं, टर्न अराउंड करते हैं, तो जो एक ये वाला हैंड जो इस पे होता है, जब आप पूरा ऐसे हैंडल मोड़ते हैं तो ये वाला हैंडल जो है शॉर्ट पड़ता है, ये वाला हैंड शॉर्ट पड़ता है राइडर्स का। और ये जो हैंडल बार है ना काफ़ी ऊपर उड़ जाता है, 2 से 3 इंच तक ऊपर उठ जाता है। और ये हैंडल बार राइज़र लगवाने का ये सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है। टूरिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने इस बाइक को 300-300 किलोमीटर के लॉन्ग स्ट्रेच मारे हुए हैं नॉन स्टॉप। तो ये लगवाने के बाद यार शोल्डर का और नेक का पेन जो मेरा था वो काफ़ी हद तक कम हो गया। इवन मेरी लोअर बैक में भी इनिशियल डेज़ के जो मेरे टूरिंग के व्लॉग्स हैं उनमें मैं काफ़ी बोलता था कि यार मेरी लोअर बैक में पेन हो गया, लेकिन जाना मोटरसाइकिल के हैंडल बार राइज़र लगवाने के बाद मेरी लोअर बैक का पेन, शोल्डर और नेक के पेन को बिल्कुल टाटा बाय बाय हो गया है। एक छोटा सा अपग्रेड और बहुत ज़रूरी अपग्रेड वो है ये, बाइक में मैंने डुअल हॉर्न लगा रखे हैं। जो बाइक में स्टॉक हॉर्न आता है वो सिंगल पीस आता है, PP जिसकी साउंड आती है, और वो साउंड बहुत कम आती है। तो मैंने ये डुअल हॉर्न लगाए हैं मिंडा के, छोटे छोटे हैं, जितना स्पेस वो एक हॉर्न लेता है उसी स्पेस में ये दोनों हॉर्न लग गए हैं। और ये दोनों हॉर्न का जो साउंड है वो काफ़ी बेटर है। हाईवे पे यार थोड़ा सा आपका लाउड होना चाहिए हॉर्न, जो आपका जो आसपास का ट्रैफिक है वो सुन पाए, तो इसीलिए आप ये मिंडा के हॉर्न लगवा सकते हैं। 350 या 400 रुपये की इसकी कॉस्ट थी, प्लस इसका इंस्टॉलेशन। कुछ इस तरह की आती है इन दोनों हॉर्न्स की साउंड। हॉर्न से थोड़ा सा पीछे और नीचे आते हैं तो आप लोगों को दिख रहे होंगे 2-2
क्रैश गार्ड, एक ये लोअर इंजन वाला क्रैश गार्ड है जो मैंने स्टॉक ट्रायम्फ का लगा रखा है, और एक ये ऊपर ये मैंने लगा रखा है जाना मोटरसाइकिल का। तो मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा और ये स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि ये जो PPF और मैंने आप लोगों को बोला था जो सस्पेंशन के गार्ड है, उसके बाद सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आप लोग ये क्रैश गार्ड को रखें, क्योंकि इसका जो स्टॉक क्रैश गार्ड आता है वो किसी भी काम का नहीं है यार। आपकी बाइक की सेफ्टी नहीं करेगा, आपकी लेग्स की सेफ्टी नहीं करेगा इन केस ऑफ फॉल किसी भी तरह से यार। वो किसी भी तरह का मतलब आपकी ना आप उस क्रैश गार्ड पे कुछ ऑक्सलाइट लगा सकते हैं, क्योंकि अगर बाइक गिरी तो सबसे पहले ऑक्सलाइट डैमेज होंगी। तो मैं आपको स्ट्रॉन्गली आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगा कि आप लोग अच्छा सा एक क्रैश गार्ड ऊपर वाला तो ज़रूर लगवा लें, क्योंकि ये जो क्रैश गार्ड है जाना मोटरसाइकिल का, इसके ये जो स्लाइडर्स लगे हुए हैं ये काफ़ी ज़्यादा वाइड है। इन केस ऑफ फॉल ये नीचे तक का एरिया प्रोटेक्ट करते हैं, और नीचे बाइक में ऑलरेडी यहाँ पे सम्प गार्ड एल्यूमिनियम का बाइक में स्टॉक आता ही है। तो ओवरऑल आपकी बाइक की जो सेफ्टी है ना वो ये क्रैश गार्ड काफ़ी बढ़ा देता है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि अच्छी ब्रांड का लगवाना, कोई एरी गैरी ब्रांड का मत लगवाना। एक भाई है हमारे मोहित, उन्होंने मेरे को अभी इंस्टा पे मैसेज किया था, उन्होंने कुछ करोल बाग से ऐसे लोकल किसी ब्रांड का लगा लिया, और पीछे वाले नट की फिटिंग ना उसकी यहाँ की जगह यहाँ पे दे रखी थी, ये फुट पैक की किसी फिटिंग में इनमें से किसी में दे रखी थी, जिसकी वजह से उनके दोनों फुट पैक्स पे बेइंतहा वाइब्रेशन आ रही थी। और अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना यार। एज ए न्यू कंटेंट क्रिएटर, न्यू ब्लॉगर, थोड़ा सा चैनल को रीच मिलेगी और मेरी भी हेल्प हो जाएगी। किसी भी एरी गैरी ब्रांड का आप ये ना लगवाएं। ये तो मैं यूज़ कर ही रहा हूँ, जाना मोटरसाइकिल का आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऐसा फील होता है कि नहीं क्रैश के टाइम बाइक की और ज़्यादा सेफ्टी होनी चाहिए, तो आप ये लोअर इंजन गार्ड लगवा सकते हैं। ये 2000 या 2100-2200 का था, तो ये कुछ और थोड़ा बाइक को हैवी लुक देता है। लेकिन मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाला लगवाने के बाद आप लोगों को नीचे वाला ये क्रैश गार्ड लगवाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये बाद में लगवाया, मैंने बाइक ली जब जो स्टॉक आ रहा था, मैं सोच रहा था ऊपर का तो प्रोटेक्शन स्टॉक दे देगा और नीचे इंजन गार्ड लगवा लेता हूँ, बस इनफ रहेगा। जब बाइक 2-3 बार जिम कॉर्बेट राइड पे मुझसे गिरी तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे को ये फील आया कि यार वो जो स्टॉक क्रैश गार्ड है वो ना मेरे को ना बाइक को किसी भी तरह से कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं करेगा। तो मैंने जिम कॉर्बेट राइड से आते ही ये वाला क्रैश गार्ड लगवा लिया। इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन राइड, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग पे आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा, और आपके कंफर्ट के रिलेशन में वो प्रोडक्ट आता है, वो है ये सीट कवर। तो सीट कवर यार मैंने ये लगवाए हुए हैं सहारा के, और इनकी जो कॉस्टिंग आई है वो मेरे को लगभग 3000 समथिंग आया था, क्योंकि जो सीट कवर है वो कुछ थे 1400-1500 रुपीज़ के, प्लस मैंने जो फ्रंट सीट है राइडर की इसमें जेल पैड इंसर्ट कराया था और पीछे वाली में एक्स्ट्रा फोम। तो मैंने ये पूरा सेटअप लिया था। मैं आप लोगों को एक तो सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा लंबी राइड अगर आप करते हैं, तब जो बाइक की जो स्टॉक सीट है ना वो बहुत ज़्यादा कुशनिंग वाली नहीं आती है, तो आप एक तो ऑप्शन ये ले सकते हैं, जो कि आपको जब 300-400 किलोमीटर जब आप नॉन स्टॉप चलते हैं बाइक पे, तो आप लोगों को इस तरह की कुशनिंग आप लोगों को चाहिए रहेगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप इतना पैसा नहीं खर्चना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को सिंपली बोलूँगा कि एक जेल पैड कवर आता है जो सिर्फ राइडर की सीट पे लग जाता है, 2 बेल्ट इसके नीचे जाती हैं और वो टाइट होकर इस पर लग जाता है। तो आप ये, इसके अलावा ये तो एक ऑप्शन है ही, आप वो जो जेल पैड वाला जो कवर है ना वो स्टॉक सीट पे भी यूज़ कर सकते हैं, आपका पैसा बचेगा। और वो जब मैं ये सब चीज़ें कर रहा था मेरे माइंड में नहीं आया, अदरवाइज़ आई कुड हैव गॉन फॉर दैट प्रोडक्ट इनिशियली, क्योंकि वो यार सारी चीज़ें शॉर्टेड कर देता है। और स्टॉक बाइक की जो सीट कवर है ना वो भी अच्छी है दिखने में, और ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। इसीलिए मैंने जो बाइक की जो सीट कवर है ये वाली जो सहारा से लगवाई है, ये मैंने वही कलर लगवाया है जो मोरलेस जो स्टॉक सीट्स का कवर है। हाँ, ये सीट कवर बारिश में पानी पीते हैं पीते हैं मतलब इनमें पानी सीप इन हो जाता है, और वो वाटर आपको जब आप दोबारा बैठेंगे तो आपकी पैंट को गीला करेगा। और ऐसा कोई सीट कवर नहीं आता जो पानी ना पिए। जो स्टॉक सीट कवर आते हैं उनमें भी पानी अंदर जाता है। जो अगला प्रोडक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ ये आपकी लॉन्ग डिस्टेंस राइड में आपको काम आएगा, जिसमें कि आप अपना लगेज कैरी कर सकते हैं। वो है ये रियर लगेज प्लेट। ये वाली जो प्लेट है मैंने स्टॉक वाली लगवाई है, क्योंकि यार काफ़ी स्टडी है, और जो लुक्स जो बाइक की एनहेंस करता है ना, जो ग्रैब रेल्स ये ओरिजिनल वाली बाइक में जो आते हैं, जो स्टॉक ग्रैब रेल्स आते हैं, यहाँ तक वो ओरिजिनल लुक्स ही देता है, इसके बाद वो एक्सटेंड कर देता है। और ये एल्यूमिनियम की प्लेट इसके साथ आती है। ये 3 पार्ट में आता है, 2 ये पार्ट होते हैं, एक ये, एक इधर वाला, और एक ये एल्यूमिनियम की प्लेट। तो ये 3 चीज़ें आती हैं, और मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि आप ये किसी भी थर्ड पार्टी का ना लगवाएं, क्योंकि ये जो सिमेट्री, ये जो एक्यूरेसी आती है ना वो इसी में आती है। किसी भी थर्ड पार्टी का आप प्लीज़ मत लगवाएं। मैं किसी थर्ड पार्टी का इस प्रोडक्ट के लिए रिकमेंड किसी भी कंपनी का नाम नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखे हैं बहुत सारी कंपनीज़ के थोड़े से इधर थोड़े से उधर, या बाइक गिर गई तो वो बैंड हो जाते हैं। इसके ऊपर मैंने लगवा लिया है अपना टॉप बॉक्स के एक ये टॉप रैक प्लेट लगती है, टॉप रैक प्लेट के ऊपर एक ये टॉप बॉक्स की प्लेट लगती है। और ये जो है यहाँ पे आप देखेंगे तो मैक्स लोड 3 kgs यहाँ पे दिखा रहा है,
और 3 kgs एक्चुअली लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन मैंने ये टॉप बॉक्स पे काफ़ी ज़्यादा वेट यूज़ किया है। ये टॉप बॉक्स को लगाना उतारना बहुत ईजी है और ये मैंने ओरिजिनल ट्राइम्फ का ही लगवाया है, जो कि रीब्रांड करके बेचा जा रहा है जीवी। ये प्रोडक्ट एक्चुअली जीवी का है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे तो इस पर ट्राइम्फ की ब्रांडिंग है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि टॉप बॉक्स को लेके आप लोग थर्ड पार्टी वाला कोई भी ब्रांड देख सकते हैं। जाना मोटरसाइकिल का भी मेरे को एक 35 लीटर वाला जो टॉप बॉक्स है वो काफ़ी पसंद था। उसमें और इसमें क्या क्या वेरीज करते हैं, कुछ प्रोज एंड कॉन्स, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये जो टॉप बॉक्स है ये यार ओवल शेप में आप देख रहे हैं। ओवल शेप का जो टॉप बॉक्स है ये बीच से खुलता है, और ओवल शेप होने की वजह से जो भी हम सामान इसमें रखते हैं, गड्ढे के जब बाइक जाती है हाईवे पे तो इधर उधर एक दूसरे के ऊपर सारा सामान कोई इधर रखा होता है तो वो उधर मिलता है ना। ओवल शेप में स्टेबिलिटी इतना अच्छा नहीं आ पाती, आप देख पा रहे होंगे जैसा कि। और जो जाना मोटरसाइकिल का वो स्क्वायरिश शेप में है, और स्क्वायरिश शेप का भी उसके अंदर भी एक आपको एडवांटेज मिलती है, वो ये कि अंदर उसमें ना पूरी कुशनिंग दे रखी है। इस बाइक में कुछ भी, इस टॉप बॉक्स में कोई भी किसी भी तरह की कुशनिंग नहीं है। ये जो साफ़ करने वाले कपड़े हैं ये मैंने एक टेप से लगा रखा है, ताकि जब भी जो सामान इसमें मैं रखता हूँ वो काफ़ी साउंड क्रिएट करता था। तो टॉप बॉक्स और सामान के बीच में एक कपड़े की लेयर आ जाती है तो साउंड कम करती है। तो यहाँ पे ऐसे साउंड कर रही है और यहाँ पे ऐसे साउंड कर रहा है ना। तो ये एक तो ये डिसएडवांटेज मेरे को लगी। इस टॉप बॉक्स की सिर्फ और सिर्फ एक ही एडवांटेज है, वो ये कि इस टॉप बॉक्स को उतारना और लगाना बहुत ईजी है। यहाँ से एक बटन लगाया, आप उसके लिए मेरी टॉप बॉक्स वाली वीडियो भी देख सकते हैं। इसको सिर्फ ये नीचे वाला बटन दबाया और ये उतर गया, और ऐसे आपने वापस रखा और ये लग गया। ये टक से जो आवाज़ आती है बस ये लग गया। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज बस यही है। इसके अलावा इसकी एक डिसएडवांटेज और है, वो ये कि ये बीच से खुलता है ना। बीच से खुलने की वजह से इसमें क्या प्रॉब्लम आती है कि जब भी मैं टेल बैग यूज़ करता हूँ ना, तो टेल बैग में जब अच्छा खासा सामान होता है तो टेल बैग यहाँ तक आ जाता है, और यहाँ तक टेल बैग आने के बाद ये सिर्फ इतना ही खुल पाता है, इससे आगे जा ही नहीं पाता, पूरा ओपन ही नहीं, एक्सेसिबल ही नहीं होता ये पूरा। और जो जाना मोटरसाइकिल का है उसकी दूसरी एडवांटेज ये है कि एक तो वो एल्यूमिनियम का है, थोड़ा ज़्यादा स्टडी है, और वो स्क्वायरिश शेप में है जो मैंने आपको बता दिया। और तीसरा उसका जो ये जो लिड खुलते हैं ना, जो ओपन होता है, वो सिर्फ ऊपर का इतने हिस्से से होती है। आप इतना ऊंचा टेल बैग भी यूज़ कर लेंगे ना, तब भी वो पूरा खुलेगा उसका ढक्कन, और आप इजीली उसको एक्सेस कर पाएंगे। नॉर्मली मैं इसमें सामान इतना ही ऊंचे तक रख सकता हूँ जैसे आप लोगों को दिख रहा हो, लेकिन सामान एक्चुअली मैं इसमें इतना ऊपर तक रखता हूँ, ऐसे उसे सेट करता हूँ, जचाता हूँ, और धीरे धीरे इसको मैं बंद कर देता हूँ। थोड़ा बहुत हिला बुला तो वो इधर उधर सामान गिरने लगता है, लेकिन उसमें क्या है, वो पूरा टॉप बॉक्स ही इतना ऊँचा है और ऊपर इतनी सी लिड है सिर्फ। तो ये एडवांटेज है। ये जब टॉप बॉक्स मैंने लगवाया उस वक्त जाना मोटरसाइकिल का नहीं आया था, लेकिन जैसे ही मैंने ये टॉप बॉक्स लगवाया उसके एक हफ्ते बाद ही जाना मोटरसाइकिल ने टॉप बॉक्स लॉन्च कर दिए थे, और ये भी लगभग 9,000 रुपये का मैं बता रहा हूँ आपको। और जो 35 लीटर का है उसकी भी कॉस्ट लगभग 9,000 रुपये पड़ती है। तो मैं आज के टाइम आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये ट्राइम्फ का ओरिजिनल जो है ब्रांड का लगवाएं, ये जीवी का है एक्चुअली। तो आप जाएँ जाना मोटरसाइकिल का या किसी और ब्रांड का। 35 लीटर का मैं इसलिए बोल रहा हूँ जाना मोटरसाइकिल का कि वो बहुत ज़्यादा ओड नहीं लगता है इस बाइक के हिसाब से। 45 लीटर का भी आता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा बल्कि और बड़ा लगता है। उसके साथ उसके लगने के बाद बाइक छोटी छोटी लगती है, और बाइक छोटी लगने के बाद आपको जो लुक्स है ना बाइक की, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आती है। मैं इसमें ड्रोन, अपनी मेडिसिन, अपना टूल किट, एयर पंप है ना, पंचर रिपेयर किट, जो क्विक एक्सेस चाहिए होता है, हमें बार बार टेल बैग ना खोलना पड़े, तो वो सारी चीज़ें मैं इसमें रखता हूँ। वाटर बोतल है ना, चेन ल्यूब वगैरह, वो सब मैं इसमें कैरी करता हूँ। और इस टॉप बॉक्स को लगभग मैं 8 से 10 किलो सामान इसमें डाल चुका हूँ। और स्पीति राइड में मैंने इसे अच्छा खासा हैवी लोड करके, उसके बाद लद्दाख राइड में भी अच्छा खासा हैवी लोड करके मैंने इसे यूज़ किया है। लेकिन ये टेल रैक प्लेट और ये टॉप बॉक्स कहीं भी टूटा फूटा गिरा कुछ भी नहीं हुआ है, काफ़ी ज़्यादा स्टडी है। बाइक भी गिरी है मुझसे कई बार, लेकिन टॉप बॉक्स में कुछ नहीं हुआ है। तो आप लोगों को भी अगर कुछ इंस्टॉल कराना हो तो आप इस सामान में से जो भी आप चाहें इंस्टॉल करा सकते हैं। मैंने बेस्ट पॉसिबल रिव्यूज़ और जो अपना एक एक्सपीरियंस था पिछले 1-1.5 साल का जो मैंने इस बाइक के साथ बिताया है, वो एक्सेसरीज़ को लेके मैंने आप लोगों को बता दिया। और अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना यार, मेरे को हेल्प होगी, चैनल को थोड़ा सा रीच बढ़ेगी, क्योंकि अभी न्यू क्रिएटर है। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, आस्ता ला विस्ता।